हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम को खबर को लेकर। आज जिस खबर को सुनाने जा रहा हूँ बड़ी ही दर्दनाक घटना है, बड़ी ही चौंकाने वाला घटना है। आपको जब इस पूरा वीडियो को देखने के बाद मैं जो डिटेल बताने जा रहा हूँ, यकीन तो नहीं होगा, लेकिन ये सच था, इसीलिए ये खबर बाहर आई है। और इस घटना के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ था, उस व्यक्ति को मौत की सज़ा सुनाई अदालत ने। तो आपको पता चलेगा दरअसल सच्चाई क्या है। घटना जो है, परसों की बात कर रहा हूँ, 1 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। 1 अक्टूबर को जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, एक व्यक्ति का ट्रायल चल रहा था और 1 अक्टूबर को फैसला सुना था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहता है, जो निचली अदालत था, जिस निचली अदालत में उस व्यक्ति का मामला सामने आया था, फिर उस निचली अदालत ने जब उसको सज़ा सुनाया था उस व्यक्ति को, तब उसने चुनौती दी थी हाई कोर्ट को। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैसले को, निचली अदालत का जो फैसला होता है, उसको बरकरार रखते हुए उस व्यक्ति का जो मौत की सज़ा है उसको मोहर लगा देता है। जो हाँ, निचली अदालत का जो फैसला था वाकई सही था। ऐसे व्यक्ति को तो छोड़ना नहीं चाहिए और आज़ादी देना नहीं चाहिए। आज़ादी देने के बाद समाज में ऐसे घटना घटते रहेगा। इस वजह से उस व्यक्ति को मौत का सज़ा जो है बरकरार रखता है। दरअसल घटना जो है पुराना है, 7 साल पुराना है, लेकिन मंगलवार को 1 अक्टूबर को ये फिर से लोगों के जहन में ताज़ा हो जाती है। 7 साल बोले तो अभी 2024 चल रहा है, और 7 साल पीछे जाओ तो 2017 की बात है। 2017 में 28 अगस्त 2017 को एक घर में, एक जगह होता है महाराष्ट्र का कोल्हापुर का, जो कोल्हापुर सिटी होता है, उस कोल्हापुर सिटी के अंदर ही एक जगह लगता है जिस जगह का नाम है मकरवाला बसवाहा। उस कोल्हापुर सिटी के अंदर आता है मकरवाला बसवाहा। उस इलाका में बहुत सारे परिवार रहता है, और ऐसे में एक परिवार रहता है जिसमें 2 लोग रहते हैं। एक औरत होती है और एक मर्द होता है, और वो औरत और मर्द जो है, माँ बेटे का रिश्ता होता है। यानी माँ और बेटा उस जगह पर रहते थे, एक घर में रहते थे। गरीब परिवार था। बेटा जो है नशेड़ी था, वो शराब का आदी था, वो शराब में हमेशा हर वक्त डूबा रहता था। 28 अगस्त 2017 को होता कुछ ऐसा है। उस व्यक्ति के घर में, उस जो दो लोग रहते थे, उस घर में पड़ोसी का एक लड़की जाती है। जाने के बाद घर से कुछ जलने की जो स्मेल है वो आ रही थी। यानी जो मटन वगैरह होता है उसको जलाया जाता है, यानी उसको तौला जाता है, फ्राई किया जाता है, तो उसको ऐसा महक आने लगी, ऐसे बदबू आने लगी। अब कुछ लोग कह सकते हैं महक भी है, कुछ लोग बदबू भी कह सकते हैं, जो भी है। अब वो लड़की जैसे उस घर के पास जाती है तो देखती है घर के अंदर से आ रहे हैं, लेकिन घर के मंजर देखते हुए जो है, उसका जो है एकदम शरीर जो है कांप उठती है, और वो वहाँ से भाग जाती है। भाग के अपने घर जाती है और घर वाले को बताते हैं। घर वाले को तो, घर क्या, आप भी सुनोगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच था। घर वाले को बताया जो ऐसा ऐसा कर रहा है वो। उस व्यक्ति का नाम बताता है सुनील रामा। अब सुनील रामा के बारे में वो लड़की बताती है, सुनील रामा घर के अंदर ऐसा कर रहा है। तो पड़ोस के रहने वाला सुनकर आते हैं। आने के बाद वाकई जो देखता है, किसी का भी चीखे निकाल जाना लाजमी था, क्योंकि सुनील रामा जो है मटन को फ्राई कर रहा था, और वो मटन जो है किसी जानवर का नहीं था। वो जो मांस फ्राई कर रहा था वो किसी जानवर का नहीं था, बल्कि इंसानी मांस था। और वो जिस इंसान को मार कर उसका मांस फ्राई कर रहा था, तौल रहा था, सेक रहा था, वो इंसान जो है उसी घर में उसका अलग अलग पार्ट पड़ा हुआ था। और उस सुनील रामा के मुंह में पूरा खून लगा हुआ था, उसके शरीर में खून लगा हुआ था। एक पल के लिए लगेगा सुनील रामा जो है उस टाइम जानवर के जैसा था। उसके जैसा जानवर, कोई जानवर को मार कर खाता है, उसके शरीर, उसके मुंह में खून लग जाता है, वैसे ही सुनील रामा का हालत था। इस मंजर को देखते हर किसी का चीखे निकाल आता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो पा रहा उसके सामने जाए। और आपको जानकर झटका लगेगा, वो जिसको मार कर खा रहे थे वो कोई गैर नहीं था, उसी को जन्म देने वाली उसकी माँ थी। आप सुन के भी आप सोच सकते हो ये कैसा दरिंदा था, ये कैसा हैवान था, जो जन्म देने वाली माँ को मारकर उसका शरीर का, जो शरीर का अंदरूनी हिस्सा का पार्ट होता है, जैसे दिल, कलीजा, गुर्दा, ये सारे निकल कर, यहाँ तक कि सर का भेजा निकल कर उसको फ्राई कर रहा था, उसको तौल रहा था और उसको खा भी रहा था, तभी उसके मुंह में जो है खून लगा हुआ था।
फ़ौरन जो है पड़ोसी में तो एकदम हड़कंप मच जाता है, पुलिस को खबर दी जाती है, कोल्हापुर पुलिस आती है। आने के बाद पुलिस का भी हिम्मत नहीं हो पा रहा था। पुलिस के लिए भी, पुलिस के लाइफ में जितने भी पुलिसकर्मी उस वक़्त ड्यूटी में था, ड्यूटी कर रहा था, उनका कहना था जो हमारी लाइफ में ऐसा पहला केस आया है और ऐसा लाइव हम लोग ऐसे देख पा रहे हैं, जो कोई इंसान इंसान का मांस खा रहा है और इस तरीके से खा रहा है। अब उसको हिरासत में लेता है, हिरासत में लेने के बाद उस महिला के जो नाम होता है, सुनील रामा का माँ का जो नाम होता है, माँ का जो नाम होता है एल्रा रामा। एल्रा रामा की जो भी पार्ट्स पड़ा हुआ था उसको इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद उस टाइम सारे टीम को बुलाता है, फॉरेंसिक टीम आते हैं, बाकी और भी जैसा डिपार्टमेंट का लोग आता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। लेकिन सुनील रामा जो खा रहा था, वाकई क्या वो इंसानी मांस था? लोग तो देखा ही था, पुलिस भी देखा था, फिर भी चार्जशीट में दिखाने के लिए सबूत की ज़रूरत था। इसीलिए सुनील रामा के जो मुंह में खून लगा हुआ था, उसके दांत में जो मांस फंसा हुआ था, थोड़ा बहुत जो भी मिलता है उसको भी निकाला जाता है और डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। अब जब डीएनए टेस्ट के लिए भेज देता है, डीएनए का रिपोर्ट आती है और इसमें सच्चाई पता चल जाता है, जो हाँ, एल्रा रामा को मारकर ही सुनील रामा खा रहा था। अब जब सुनील रामा से पूछा गया, अब इतनी बड़ा कांड को उसने अंजाम दे दिया, अपने ही माँ को मारा और मारने के बाद उसको खा रहा था। अब वजह जानना था, किस तरीके से मारा और क्यों मारा। सबसे पहले तो वो बताता है जो मैं चाकू उठाता हूँ और चाकू उठाने के बाद मेरे माँ जो है उसके ऊपर वार करता हूँ। अब बुजुर्ग थी, 60 साल की महिला थी। अल्लाह रामा जो है 60 साल की हो चुकी थी उस टाइम, और सुनील रामा उस टाइम नौजवान था, जवान था, 30 साल उम्र होता है, 29-30 साल का उम्र होता है। अट्टा कट्टा था, भले ही नशेड़ी था, लेकिन एक 60 साल के औरत के सामने वो हावी हो चुका था। अपने माँ को मारता है और उसके माँ को टुकड़ा टुकड़ा करके भेजा को निकालता है, गुर्दा को निकालता है, कलीजा निकालता है। अब सोचो, सोच के भी अजीब सा लगता है। ये सारी बात बताता है, लेकिन मारा किस लिए, अब उसका सच्चाई वो भी बताता है। जो मैं शराबी हूँ, मैं बगैर नशा का नहीं रह सकता हूँ। जैसे ही मेरा नशा उतर जाता है, मुझे दारू की ज़रूरत पड़ता है और मैं कुछ काम काज करता नहीं था। ये शादीशुदा था, सुनील रामा जो है शादीशुदा था। इसके इसी हरकत के वजह से उसकी जो पत्नी है वो छोड़ छाड़ कर चली गई थी, अपने बच्चों को लेकर वो अपने मायके चली गई थी। कौन ऐसा हैवान के साथ रह सकता है? अब सुनील रामा ने बताया, अब उसके बाद मैं माँ के साथ रहने लगता हूँ, लेकिन मैं कुछ काम काज करता नहीं था। माँ जो है ठेला लगवाती थी और उसमें बच्चे लोगों का चीज़ें बेचा करती थी, जो घर के सामने फुटपाथ पे लगाते थे और उसमें बच्चे लोगों का खिलौना बेचा करते थे। लेकिन मैं पैसा मांगता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं रहता, कभी देती है कभी नहीं देती है, ज़बरदस्ती ले लेता हूँ। लेकिन 28 अगस्त 2017 की बात है, उस दिन जब मैं पैसा मांगा, मुझे शराब पीने का लत लगी और मुझे पैसा नहीं था मेरे पास, तो मैं कहाँ से शराब पीता। माँ से जब मांगा, माँ सीधा इनकार कर दिया, जो पैसा नहीं है। इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया। दोपहर के वक्त जब माँ घर पर आई, और दोपहर के वक्त में ऐसे सब लोग घर में अपने अपने घर में होता है, बहुत सारे लोग सो जाते हैं, मुझे मौका मिला। मैं बहुत गुस्से में था और नशे की लत लगी हुई थी, इस वजह से मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। इसीलिए मैं चाकू उठाता हूँ और उठाने के बाद माँ को मार डालता हूँ। अब उसे पूछा गया, तुम मारा तो चलो ठीक है, गुस्से में मार दिया, तुमको लत लगी थी, तुमको नहीं मिला, तुमने गुस्से में मार दिया, लेकिन अपनी ही माँ को काट कर उसके मांस खा रहे थे, इसका क्या कहानी है? तब इसमें सुनील रामा कहता है, जो मुझे मांस खाने का बहुत शौक था और ये पहली बार नहीं है, मैं मीट बहुत खाता हूँ। चाहे इंसान, मतलब पहली बार इंसान का खाया, वो किसी भी जानवर का मांस खाता था। आसपास के लोगों का कहना है, ये जो सुनील रामा है ये तो जानवर जैसा था, ये तो बिल्ली का भी मांस खा लेता था। बिल्ली, सुअर, चलो सुअर का मांस तो खाता ही है, लेकिन ये बिल्ली का भी मांस खाता था। बिल्ली को मारता था, उसको पकाकर उसको भी खा जाता था। ये सारी बात मोहल्ले से भी पता चला और सुनील रामा खुद अपना जुर्म कबूल करते हुए सच्चाई बता दिया। अब बताने के बाद ये 2017 में हुआ था, लेकिन ट्रायल चलते 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 जो कोल्हापुर का निचली अदालत होता है, निचली को लोअर कोर्ट होता है, उसको 2021 में 8 जुलाई का दिन था, 8 जुलाई 2021 को, क्योंकि बीच में लॉकडाउन आ गया था, इसलिए सारे मामला जो है थोड़ा स्लो पड़ गया था, ढीला पड़ गया था, चाहे किसी भी जगह का हो। और 8 जुलाई 2021 को सुनील रामा को फांसी की सज़ा सुना देता है।
अब जब फांसी की सज़ा 3 साल बाद मिला उसको, 3 से साढ़े 3 साल 4 साल के आसपास में उसको सज़ा मिला बाद, और अब उसके पास भी कानून सबके लिए बराबर है, उसके पास भी अब बचने का रास्ता है। वो हाई कोर्ट में अपील किया, हाई कोर्ट में अपील करने के बाद 2021 से लेकर 2024 आ जाता है। लेकिन 1 अक्टूबर मंगलवार का दिन था, 1 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखते हुए, जो कोल्हापुर का निचली लोअर कोर्ट है उसका उस फैसले को बरकरार रखते हुए सुनील रामा का जो मौत की सज़ा है यानी फांसी की सज़ा है उसे मोहर लगा देता है। जो हाँ, ऐसे व्यक्ति को खुला छोड़ना समाज के लिए बहुत ही गलत होगा और ऐसे इंसान को तो मौका मिलना ही नहीं चाहिए। भावुक होते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस व्यक्ति को मौत की सज़ा बरकरार रख देता। लेकिन अब इसके ऊपर सुनील रामा, उसके पास और एक रास्ता है, अभी भी दो रास्ता बचता है। अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मोहर लगा देता, फिर उसका दया याचिका जो राष्ट्रपति के पास होता है, उसके पास अभी भी 2 मौका है, लेकिन लगता नहीं है जो उसको मौका काम आएगा, क्योंकि उसने जो घिनौना हरकत किया वाकई समाज के लिए बहुत ही गलत और घिनौना हरकत है। तो ये था वो पूरा घटना जो महाराष्ट्र प्रदेश का कोल्हापुर सिटी का है। क्या हाईकोर्ट का फैसला ही एंड होता है, उसको सज़ा मिलेगी, उसको फांसी की सज़ा होगी। लेकिन कुछ लोगों का मांग है जो नशे की हालत में ऐसा कर दिया, नशे की लत लगी हुई थी, इस वजह से उसने माँ को मारा। लेकिन ये जो मांस खाने की जो अलग अलग पार्ट्स निकाल कर उसको पकाकर बाकायदा वो नमक मिर्ची लगाकर खा रहा था, ये कहीं ना कहीं लोगों को समझ में नहीं आया। बहरहाल, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।